हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट। इसके पहले हम लोग ने सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जो थ्योरी है उसको पढ़ा था, जहां पर कि हम लोग ने जाना था कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हमारे इस पे यूज होते हैं। आज उन्हीं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे। इस डेक को बनाने के लिए कुछ इमेजेस का यूज किया गया है और उन इमेजेस के लिए मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। द इमेजेस यूज्ड इन आवर स्लाइड डेक आर फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेशन को। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो जैसे क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा, इसके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बताऊंगा, कुछ ऐसे इंडिकेशंस दूंगा, हिंट दूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा जिसपे आपको सॉल्व करना होगा। उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, यानी कि पहले क्वेश्चन, उसकी हिंट्स, फिर समय आपको सॉल्व करने के लिए, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5. एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उस सर्कुलर पाथ का रेडियस 5 मीटर दे रखा है। मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस दे दिया और यूनिफॉर्म स्पीड दे दिया। व्हाट विल बी द एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट्स हाफ रिवॉल्यूशन. तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा जब पार्टिकल अपना आधा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, यानी कि वो आधा घूमेगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे कि हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, तो उसी तरीके से एवरेज एक्सेलरेशन भी हमारा निकल कर आएगा। तो क्या हमें यहाँ पर ध्यान देना है, उसको आपको समझना होगा। ठीक है, किस चीज के लिए हमें देखना है, क्या चेंज हो रहा है कितने समय पर, उस चीज को आपको समझना होगा और वहां से फिर आपका जो आंसर होगा वो निकल कर आएगा। जो ऑप्शन है इसके वो है ए 0, बी 10/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डी है नन ऑफ दीज। तो मैं आपको अब 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसके सॉल्यूशन को हम लोग करें। तो जैसा कि अभी हम बताया कि अगर हम लोग को एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? यहां पर अगर हम लोग बात करें एवरेज एक्सेलरेशन की, तो होगा क्या कि जैसे ही यहां पर हम लोग एक हाफ रिवॉल्यूशन करेंगे तो कुछ वेलोसिटी में चेंज आएगा। स्पीड तो हमारी देखिए कांस्टेंट है, बट जैसे ही हाफ रिवॉल्यूशन हमारा कंप्लीट होगा उस पर चेंज इन वेलोसिटी होगा। अगर हाफ रिवॉल्यूशन ना भी हो, पार्टिकल यहां से यहां तक भी जाएगा तो वेलोसिटी में तो चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो होता है वो स्पीड और डायरेक्शन से मिलकर बनती है, तो वेलोसिटी में तो चेंज आएगा ही आएगा। अब क्योंकि जो एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे वो हम लोग निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी को देखकर। ठीक है, तो देखिए कि मान लीजिए कि हमारा एक पार्टिकल है जो ऐसा सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो r है, जो कि है 5 मीटर्स के बराबर। यहां पर जो इस तरीके से पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल अगर यहां पर था, किसी समय पर यहां पर था, तो कुछ समय बाद वो क्या हुआ, आ गया है अपने डायमीटर के अपोजिट जो पॉइंट है उस जगह पर। ठीक है, यानी कि इस सर्कल के जो डायमीटर पर अपोजिट पॉइंट है उस जगह पर आ गया है, यानी कि हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। इस समय अगर हम लोग वेलोसिटी का डायरेक्शन देखें तो वो अगर मानकर चलें इस तरफ, तो आधा रिवॉल्यूशन के बाद ये हो जाएगा इस तरफ। यानी कि स्पीड तो उतनी ही है, मैग्नीट्यूड तो उतना ही है वेलोसिटी का, बट जो डायरेक्शन है उसके चेंज होने की वजह से हम लोग जब चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा। देखिए, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए कि यहां से अगर हम लोग देखें कि 5 मीटर पर सेकेंड, और इस डायरेक्शन पर इसको अगर निगेटिव मानते हैं, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव आई हो गया और ये निगेटिव आई हो गया, ये डायरेक्शन निगेटिव आई हो गई, तो यहां से ये बन जाएगा, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड और इस तरफ हो गया निगेटिव। तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग इसको इस तरीके से देखेंगे कि 5 मीटर पर सेकेंड माइनस माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए इस पे हमें चेंज देखना है। अब अगर आप इसको फाइनल इसको मानते हैं तो इसको यहाँ पर माइनस करके यहाँ पर ये बन सकता है
ठीक है, इसको प्लस करके ये बन जाएगा और यहाँ पर फिर ये माइनस आ जाएगा, यानी जोड़कर वो -10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जो चेंज है, अगर मॉडुलस देखें इसका, इसके मॉडुलस को अगर हम लोग देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 10 मीटर पर सेकंड ही निकल कर आएगा। ठीक है, वैसे फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम लोग। अब बात यह है कि क्योंकि ये सर्कुलर मोशन पर है, आप कैसे भी इसको मानिए, आप इसको माने चाहे इसको, बस ध्यान इसको ये देना है कि जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो अगर आप इसको प्लस मान रहे हैं तो इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा, अगर आप इसको पॉजिटिव मान रहे हैं तो इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा। बस इतना सही है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, एक बार जो आपने चूज कर लिया तो फिर थ्रू आउट द क्वेश्चन आपको वो लेकर चलना पड़ेगा। तो ये निकल कर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जितना समय लगा उस हाफ रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में, उतने में हम क्या करेंगे यहाँ पर, उससे उतने समय से डिवाइड कर देंगे। तो ये बन जाएगा कितना, कि t इज इक्वल टू पाई आर डिवाइडेड बाई वी। देखिए यहाँ पर ये जो v है वो क्या हो गया, v हो गया वेलोसिटी और r हो गया, सॉरी ये जो v है वो यहाँ पर हो गई स्पीड और जो r है वो हो गया रेडियस। अब क्योंकि हमें समय निकालना है कि पार्टिकल के यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, तो ये एक्चुअल में यहाँ से ऐसे ट्रेवल करके क्या होगा, तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने, पाई आर। 2 पाई आर पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, आधे का कितना हो जाएगा, पाई आर। उसको हमने डिवाइड कर दिया जितने स्पीड से यहाँ पर पार्टिकल मूव कर रहा है, और वो स्पीड कितनी है, v। तो r की वैल्यू 5 मीटर और इसकी 5 मीटर पर सेकेंड। जब यहाँ पर हम लोग ऐसे ऐसे रखेंगे तो 5 से 5 कैंसिल होके 1 बन जाएगा, यानी कि जो समय लगा वो कितना लगा, पाई सेकेंड्स लगा। कितना लगा, पाई सेकेंड्स हमें समय लगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 10 बाई पाई, क्योंकि 10 हमारा डेल्टा भी और जो समय लगा वो है पाई, तो 10 बाई पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो हमारा आंसर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A cyclist goes round a circular path of circumference this meter या 34.3 meters in route 22 seconds. The angle made by him with the vertical will be। तो एक सर्कुलर पाथ है, उसमें एक साइक्लिस्ट गोल गोल जा रहा है। वो क्या कर रहा है कि जो सर्कुलर पाथ का सर्कमफ्रेंस है उसको रूट 22 सेकेंड्स में कंप्लीट कर ले रहा है, यानी कि इससे हम लोग v को निकाल सकते हैं। और v अगर हमें एक बार पता चल गया तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना आसान होगा, और उससे फिर हम लोग बता सकते हैं कि वो जो बाइसिकल है, क्योंकि देखा होगा आपने कभी भी जब हम लोग टर्न लेते हैं तो बाइसिकल को लीन करना पड़ता है, जिस डायरेक्शन पर हमें टर्न लेना है उसी डायरेक्शन पर साइकिल को लीन करना होता है। तो बस यही बताना है कि कितना एंगल बनाना है ताकि वो इतने समय पर घूम सके, यानी कि अगर इस ये हमें ये पता है, इससे वेलोसिटी निकल कर आ जाएगा, इससे हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, और वहां से फिर एंगल भी पता चल जाएगा। ठीक है, इसके जो ऑप्शंस है वो है ए 45 डिग्री, बी 40 डिग्री, सी 42 डिग्री, डी 48 डिग्री। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को एक साथ इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आइए देखें इसके सॉल्यूशन को कि कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जब ये है बाइसिकल, जब भी हमें टर्न लेना होता है तो इसको थोड़ा सा लीन करना होता है, और जब जैसे ही हम लोग इसको लीन करेंगे, उसको लीन करने की वजह से ही यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल हमारा एक्ट होगा फोर्स, जिसके कारण से वो टर्न ले जाएगा। अब वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारा फ्रिक्शन की वजह से निकल कर आता है। तो अब यहाँ पर फ्रिक्शन जैसे नहीं दिया हुआ, तो ये मान लेते हैं कि जो रोड है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, ऐसा कुछ मान रहा है। तो हम लोग वर्टिकल से अगर देखें, इन सारे एंगल्स को वर्टिकल से देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सरफेस है वो थोड़ी सी ऐसे टिल्टेड है। यहाँ पर जो सरफेस है वो कुछ ऐसे सर्कुलर पाथ हो एक, तो उस पर यहाँ पर ऐसे मूव कर रहा है। तो इस जगह पर हमने एक ऐसे प्लेन कंसिडर किया और वहां पर देखा कि उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमें यहाँ पर एक मिल रहा है कुछ इस तरीके से एक कंपोनेंट, और इस तरफ। तो अब होगा क्या कि जैसे ये लीन करेगा तो इसका जो mg होगा वो डाउनवर्ड एक्ट होगा, mg। और क्योंकि ये जो रोड है वो थोड़ी सी कैसी है, यहाँ पर दिया नहीं गया बट रोड थोड़ा बैंक्ड होगी, वरना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है तो
फिर सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा कैसे, ये तो फिर साइकिल मुड़ेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बैंक्ड है, ऐसे थोड़ी सी टिल्टेड है, तो उसके परपेंडिकुलर यहाँ पर हमें मिल रहा है ऐसे रिएक्शन फोर्स, उस टिल्टेड सरफेस के परपेंडिकुलर मिल रहा है रिएक्शन फोर्स। इस रिएक्शन फोर्स को हमने वर्टिकल के साथ देखा कि कितना एंगल बना रहा है, उसको मान लिया थीटा। कितना मान लिया, उसको मान लिया कि थीटा एंगल यहाँ पर ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये एंगल ये वाला थीटा मान लिया, और इसका ये बन जाएगा आर कॉस थीटा, और इस तरफ बन जाएगा आर साइन थीटा। तो देखिए आ गया ना एक कंपोनेंट, ये आर साइन थीटा प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स को, और ये जो आर कॉस थीटा है ये बैलेंस करेगा mg को, ये साइकिल को गिरने से बचाएगा। ओके, ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे क्वेश्चन में हमें म्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि अगर साइकिल इस तरीके से कहा जा रहा है कि उसको एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो सर्कुलर पाथ थोड़ा सा ऐसे बैंक्ड होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा, मतलब साइकिल को लीन करना पड़ेगा ना, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो तब तो ये साइकिल स्लाइड कर जाएगी। ओके, यहां से अब ये बन गया, तो बस अब क्या करेंगे, 2πr जो है हमारा 2πr दे रखा है 34.3, इससे हम लोग r निकाल सकते हैं, r इज इक्वल टू 34.3 डिवाइडेड बाई 2π, ये r हो जाएगा। अब यहां से अगर हम लोग v निकालना चाहें तो v डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा कितना, 2πr डिवाइडेड बाई t। समय कितना लगा था, √22 सेकेंड्स, यानी कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्ट यहां पर आ जाएगी कि 34.3 बाई ये √22, ये हमारा निकल कर आ सकता है, या इसको हम लोग 2πr बाई √22 भी लिख सकते हैं। फिर आ गया ना एंगल ऑफ बैंकिंग, कितना झुकाव है उस पर, तो एंगल ऑफ बैंकिंग में हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, देखिए सिंपल सा है, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा होगा, वहां से जो एंगल है वो हमें पता चल जाएगा। तो आर कॉस थीटा बाई जब आर साइन थीटा सॉरी आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा करेंगे तो आर साइन थीटा जो होगा वो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के, और आर कॉस थीटा जो है वो एम जी के बराबर है, क्योंकि ये इसको बैलेंस आउट कर रहा है। वही चीज यहाँ पर किया गया है कि टेन थीटा जो यहाँ पर हमारा होगा वो हो जाएगा आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा, और आर साइन थीटा जो है वो है एम वी स्क्वायर बाई आर, और आर कॉस थीटा जो है वो है एम जी, तो एम से एम कैंसिल, ये आ गया वी स्क्वायर बाई आर जी, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट में वी स्क्वायर बाई आर जी। और ये हमें जब इसको हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि v की वैल्यू पुट करेंगे तो वी स्क्वायर भी यहाँ पर हमें आ जाएगा, और जो r है उसको पुट करेंगे यहाँ पर, और जो g की वैल्यू उसको पुट करेंगे तो ये हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो पूरी 1 मिल जाएगी, यानी कि tan इनवर्स 1 जो होगा वो बन जाएगा कितना, 45 डिग्री के बराबर। ओके, यानी कि हमें यही बताना था कि द एंगल मेड बाय हिम विद द वर्टिकल विल बी, तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ पार्टिकल अंडरगोज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अबाउट व्हिच पॉइंट ऑन द प्लेन ऑफ द सर्कल विल द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कंजर्व्ड। तो एक पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है, मतलब कि उस पर घूम रहा है, तो अबाउट व्हिच पॉइंट, किस पॉइंट के अबाउट, उस प्लेन में, उस सर्कल के प्लेन में जहां पर वो ऐसे जा रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा पार्टिकल का वो कंजर्व्ड रहेगा। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, तो वो हमें पॉइंट बताना है कि वो पॉइंट कौन सा होगा जिसके अबाउट अगर हम लोग उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम देखें तो वो कंजर्व्ड होगा। ऑप्शन है आपके अबाउट सेंटर ऑफ द सर्कल, बी है ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सी इनसाइड द सर्कल, डी आउटसाइड द सर्कल। यानी चार कंडीशन है कि एकदम सेंटर पर, या जो सर्कल है उसके अंदर कहीं पर भी पॉइंट ले लें सेंटर को छोड़ के, या उस सर्कल के बाहर कहीं पर भी पॉइंट ले लें, या फिर उस सर्कल में ही किसी जगह पर हम ले लें, सर्कल यानी कि वो जो सर्कमफ्रेंस होगा उसका, वहां पर कहीं पर हम कोई पॉइंट ले लें, उसके अबाउट देखें एंगुलर मोमेंटम को, तो कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा, जो भी है वो हमें बताना है। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करें। तो जैसा कि यहाँ पर बताया कि अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम
कोई एक पॉइंट चूज करें जो इस सेंटर को छोड़ के इस सर्किल के अंदर कहीं पर भी मौजूद हो सकता है। उसके अबाउट हम इस पार्टिकल के मूवमेंट को देखें कि कैसे मूव कर रहा है, और फिर एंगुलर मोमेंटम की बात करें कि वो कंजर्व्ड है या नहीं। या फिर हम कोई पॉइंट चूज कर ले इस सरकमफ्रेंस में ही, या हम कोई कोई पॉइंट चूज कर ले इस सरकमफ्रेंस के आउटसाइड कहीं पर भी, ठीक है। या हमारे पास एक और चॉइस है और वो है सेंटर। तो सेंटर के अबाउट अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी अगर v है, इसका मास m है, और इसकी जो रेडियस है वो कंटिन्यूसली कैसी है, कांस्टेंट है, लगातार कांस्टेंट ही बनी हुई है इस पॉइंट से। तो r क्रॉस जब हम लोग mv निकालेंगे तो वो हमेशा कैसा निकल कर आएगा, सेम ही निकल कर आएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि उसके अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व्ड रहेगा, सेंटर के अबाउट जो रहेगा। तो टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द सेंटर इज जीरो, हेंस एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर रिमेन्स कंजर्व्ड। ओके, तो इस तरीके से इसको हम लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A wheel is rotating at 900 rpm about its axis. एक व्हील है वो इतने आरपीएम के साथ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पर। When the power is cut off, it comes to rest in 1 minute. The angular retardation in radian per second square is. तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, A π/2, B π/4, C π/6 और D π/8। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग दोबारा जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन पर जाएंगे तो वहां पर और भी इस तरीके के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये सर्कुलर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें कराई जा रही हैं, बट एग्जामिनेशन में तो सब कुछ मिलजुल कर आता है, पता थोड़ी ना लगता है कि कोई क्वेश्चन कहाँ का है। मतलब ऐसे हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करने बैठते, वहां पर सॉल्व करते हैं, कहने का मतलब ये है। तो इसको मैं सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करें हम लोग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी इन लीनियर मोशन। जब लीनियर मोशन हो रहा होता है तो इस इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, जहां पर कि अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता हो और एक्सेलरेशन पता हो, t समय तक वो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा हो, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी हम बता सकते हैं। उसी चीज का हम लोग यहाँ पर एक एनालॉग लेते हैं कि जैसे वो इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी थी, उसी तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन है इस तरीके के सर्कुलर मोशन के लिए, सर्कुलर मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। इसमें कि जो फाइनल वेलोसिटी है तो यहां पर हम उसको बोलेंगे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। जैसे कि वहां पर हमारी ये होती है इनिशियल वेलोसिटी और वो भी लीनियर वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। जैसे कि वहां पर ए होता है वैसे यहाँ पर अल्फा हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, और समय तो टी ही रहेगा। तो ये इक्वेशन हमारी निकल कर आ जाएगी और इसका ही हमें यूज करना है, क्योंकि पहले जो था वो 900 आरपीएम से ये घूम रहा था, यानी कि 900 राउंड्स पर मिनट। जब पावर कट कर दिया गया तो ये 1 मिनट बाद किस पे आ गया, रेस्ट में आ गया। तो हमें रिटार्डेशन बताना कितना हो गया, यानी कि अल्फा की वैल्यू बतानी है कि क्या निकल कर आएगी। तो मान लीजिए कि इनिशियली कितना था 900 आरपीएम्स और अल्फा कितना है हो जाएगा, फिर ये ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। अब क्योंकि जो ओमेगा फाइनल है वो कितना हो गया, 0, रुक गया ना, तो अब घूमना ही बंद कर दिया तो ओमेगा क्या होगा, उस पर कुछ नहीं होगा। एक तरीके से वेलोसिटी उसकी एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई। तो अब यहां पर क्योंकि ये एक तरीके का रिटार्डेशन है, तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी, 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। और ये जो ओमेगा नॉट है ये आ जाएगा इस तरफ, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा टी, और फिर टी आ जाएगा नीचे डिवाइड पर, जिससे कि अल्फा हमारा निकल कर आ जाएगा। तो अल्फा अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये जो ओमेगा नॉट बाई टी था वो फाइंड करना होगा। ओमेगा नॉट हमें दिया हुआ 900 आरपीएम, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेडियन पर सेकंड पर। ये जो आरपीएम यानी कि राउंड्स पर मिनट दिया हुआ है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे रेडियंस पर। तो देखिए यहां पर क्या है, ये पर मिनट दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे।
तो 900 राउंड्स पर मिनट, ये राउंड्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो राउंड्स को हमें रेडियंस पे अगर कंप्लीट करना है तो एक राउंड पे कितने रेडियंस होता है, एक राउंड पर अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बना सकते हैं कुछ इस तरीके से कि 900 इंटू 2 पाई, और यहाँ पर मिनट को फिर चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60 ये बन जाएगा रेडियंस पर सेकेंड, ये बनकर आ जाएगा। क्लियर। बस अब यहां से इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्योंकि ओमेगा 0 है और टी इक्वल टू में 60 सेकेंड्स क्योंकि पर मिनट है, तो एक मिनट की बात हो रही है कि कितना होगा एक मिनट में, यहां से निकल कर आ जाएगा क्योंकि ये देखिए ये तो हमारा हो गया रेडियन पर सेकंड पे कन्वर्जन, और हमें टी से डिवाइड भी करना था तो एक मिनट के लिए हमने डिवाइड भी कर दिया उसको, जिससे कि निकल कर आ गया अल्फा इज इक्वल टू -π/2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद डिक्रीजिंग स्पीड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करें। तो एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसकी की स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो क्या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा? एक्सेलरेशन जो ए होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट होगा, या पार्टिकल जो मूव हो रहा है वो स्पाइरल पाथ में मूव होगा जिसकी की रेडियस डिक्रीज हो रही हो, या फिर द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगी। तो फर्क क्या पड़ेगा? तो देखिए होगा क्या इस पे कि बाकी सारी चीजें जो है वो चेंज होंगी, बट जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है वो कांस्टेंट रहेगा। भले ही उसकी वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, एंगुलर मोमेंटम लगातार घट रहा हो, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है mvr। तो m देखिए कांस्टेंट है, बट जो ये है हमारा v वो कम होता जा रहा है, जिसके कारण से जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है वो घट रहा है। बट कंटिन्यूसली अगर वो एक ही डायरेक्शन पर, मतलब एक ही डायरेक्शन क्या, एक ही सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो उसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन तो यही रहेगी ना, आर क्रॉस एम भी करते हैं ना हम लोग, तो आर क्रॉस एम भी करेंगे तो ये तो हमारी अपवर्ड ही निकल कर आएगी, तो डायरेक्शन सेम रहेगी, भले ही उसके मैग्नीट्यूड क्या होता जाए, छोटा हो जाए। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ मास ऑफ 2 kg इज व्हर्ल्ड, यानी कि ऐसे घुमाया गया है इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग की हेल्प से एट एन इनिशियल एंगुलर स्पीड ऑफ 5 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड, जो स्ट्रिंग में टेंशन था उसको डबल कर दिया गया, द न्यू स्पीड इज नियरली। तो देखिए अब क्या है कि रेडियस को कांस्टेंट रखते हुए अगर आपने स्ट्रिंग की टेंशन को डबल किया है, यानी कि आपने उसमें जो वेलोसिटी है उसकी इंक्रीज कर दी होगी, वी इंक्रीज कर दिया होगा, बट जो उसका आर है वो कांस्टेंट ही है, तो उसके कारण से जो ओमेगा है वो भी बदल जाएगा, ठीक है, ओमेगा पे भी चेंज आ जाएगा। तो अब इस पे क्या फर्क पड़ेगा वो आपको निकालना है। ऑप्शन है आपके ए 14 आरपीएम, बी 10 आरपीएम, सी 2.25 आरपीएम, डी है 7 आरपीएम। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करें। तो जैसा कि यहाँ पर हमें दे रखा है कि द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। बिल्कुल पहले केस में अगर हम लोग देखें कि इसकी वेलोसिटी कुछ v थी और इस पे हमें रेडियस r दिया हुआ है, ठीक है। अब इस रेडियस पे ये जो पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है, इसमें कंटिन्यूसली एक टेंशन एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, जो इसको घुमा रहा है इस तरीके से, ठीक है। इस पे जो मास है वो कितना है, 2 kg है। अब यहां पर क्या किया गया है, इसके रेडियस को कांस्टेंट रखा गया, बट ये जो टेंशन है उसको 2 टाइम्स कर दिया गया है, यानी कि एक तरीके से जो इसका सेंट्रिपिटल फोर्स है उसको दुगना कर दिया गया। तो होगा क्या कि हम लोग जानते हैं कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है, जैसे कि इनिशियली वो कितना था, T इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब इसको क्या किया गया, इसको हमने मान लीजिए 2 गुना या 3 गुना 4 गुना किया, तो होगा क्या कि एम आर
और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई एन स्क्वायर, लेट अस सपोज। तो यानी कि ये हो जाएगा t प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर टाइम्स, यानी कि हमने क्या किया, दोगुना किया है, तो जो इस पे होगा वो बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे कि टेंशन 1 अपॉन टेंशन 2 इज इक्वल टू n1 बाई n2 का स्क्वायर। टेंशन ए टाइम नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये आ गया। अब यहाँ पर जो ये था हमारा t, वो तो पहले t था, दूसरे केस में हो गया 2t। यहाँ पर जो n1 था वो 5 था और n2 ही हमें पता करना है कि कितने, जो एंगुलर वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी, तो उसको हम लोग ने ऐसे रख लिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो n2 स्क्वायर इज इक्वल टू निकल कर आएगा 25 इंटू 2, यानी कि n2 इज इक्वल टू 5 रूट 2, अराउंड 7 रूट पर मिनट, 7 रूट पर मिनट। तो इस तरीके से ये चीजें होंगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग with speed of 27 km per hour as he approaches a circular turn on the road of radius 80 meter. He applies brakes and reduces his speed at a constant rate of this every second. ठीक है, यानी कि इतना कांस्टेंट रेट से उसकी स्पीड घट रही है एवरी सेकंड। यानी कि ये एक तरीके से क्या दे रखा है, गौर से देखिए, ये यहाँ पर हमें दे रखा है कि इस रेट से घट रही है एवरी सेकंड, इतना तो घट रहा है, वेलोसिटी इतनी घट रही है, यानी कि एक तरीके से ये दे रखा है 0.5 मीटर पर सेकंड, यानी कि 2 बार पर सेकंड लगा हुआ है, ये भी लगे ना एवरी सेकंड, तो जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को एक तरीके से। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर टर्न? इसके ऑप्शन है ए 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट 54 डिग्री टू द वेलोसिटी, B 0.6 meter per second square at 54 degree to the velocity, 0.3 meter per second square at 75 degree to the velocity, 0.7 meter per second square at 68 degree to the velocity। मैं आपको इसको सॉल्व करने के 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास है कि जो स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट है उसको वो हमें दे रखी है कि 27 किलोमीटर पर आवर है। इसको अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमारे पास एक कन्वर्जन फैक्टर होता है कि 1 किलोमीटर पर आवर को लिखा जा सकता है 5/18 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हमने इसको रखा तो 27 इंटू 5/18 हो गया, जिसको कि जब सॉल्व करेंगे तो निकल कर आ जाएगा 15/2 मीटर पर सेकंड, यानी कि 7.5 मीटर पर सेकंड हो गया। रेडियस जो है इस सर्कुलर टर्न का वो है 80 मीटर्स, यानी कि ये जो सर्कुलर टर्न का रेडियस है वो कितना है, 80 मीटर्स। तो अब क्या होगा, आइए उसको देखते हैं। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो तो होता है हमारा v²/r। हमने ये 7.5 यानी कि 15/2 का स्क्वायर किया, जो वेलोसिटी दे रखी थी, और रेडियस जो दे रखा था उसको यहाँ पर पुट किया, जिसको कि 15 और बाई 2 जो है 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, और ये 80 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये AC बराबर निकल कर आ जाएगा 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करी जाए तो वहां पर वो लगा, उसके कारण ब्रेक लग रहा है, तो ए टेंजेंशियल हो गया 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमारा बन जाएगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा 0.49 प्लस 0.25, और जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 0.74, जिसका की रूट निकल कर आ जाएगा 0.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब रिजल्टेंट एंगल हमें देखना है कि उस रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का एंगल कितना है, तो वो हमारा सेंट्रीपिटल डिवाइडेड बाय टेंजेंशियल से निकल कर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू AC/AT। तो AC कितना है 0.7 और AT कितना है 0.5, ये निकल कर आ गया 1.4, यानी कि जब इससे हम लोग देखेंगे कि कितने की वैल्यू होती है इतना, तो ये होता है 54 डिग्री 28 मिनट्स, यानी कि थीटा बराबर 54 डिग्री 28 मिनट्स आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Two cars of masses m1 and m2 are moving in circle of radius r1 and r2 respectively. Their speeds are such that they make complete circles in the same time. Ratio of their centripetal acceleration is, यानी कि वही हमें जो centripetal acceleration है उसको हमें निकालना है। यानी कि देखिए यहाँ पर रेडियस r1 r2 दे रखी है, बट दोनों सेम समय पर कंप्लीट कर लेते हैं, टाइम दोनों का सेम है, यानी कि वेलोसिटी जो होगी दोनों की डिफरेंट होगी, और वेलोसिटी एक बार निकल कर आ गई
तो वहां से हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी आसानी से निकाल सकते हैं। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूले को देखा है, तो मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करें। तो जैसा कि अभी हम लोग ने देखा है कि जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो ओमेगा स्क्वायर आर या फिर इसको वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर जैसे हमें दे रखा है कि दोनों ने ही R1 और R2 वाले को सेम समय पर इस तरीके से कंप्लीट किया है, जिसके कारण से जो ओमेगा होगा दोनों का सेम होगा। तो A1 बाई A2 हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर R1 बाई ओमेगा स्क्वायर R2। एक या तो ये यूज करें या तो वी स्क्वायर बाई आर। उसको फाइंड करके जब निकालेंगे तो यही निकल कर आएगा। तो ये A1 बराबर हो जाएगा, A1 बाई A2 बराबर हो जाएगा R1 बाई R2, ठीक है। A1 बाई A2 बराबर R1 बाई R2। और इस पे जब हम लोग निकालेंगे फिर कि जो इनका रेशियो है वो R1 बाई R2 निकल कर आ जाएगा, यानी कि जो सी वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉल ऑफ मास 0.25 kg अटैच्ड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग of length 1.96 meter is moving in a horizontal circle. The string will break if the tension is more than 25 Newton. What is the maximum speed with which the ball can be moved? तो यहां पर हमारे पास एक लिमिटेशन है कि इससे ज्यादा टेंशन नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी कि वो बिना उस स्ट्रिंग को ब्रेक किए हुए मूव करे। यानी कि यहां पर भी हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाला बात ही इस्तेमाल होगा और वहीं से चीजें निकल कर आएंगी। इसके ऑप्शन है हमारे 14 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 3.92 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड। मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करिए, उसके बाद फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। आइए इसको सॉल्व करें। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग ने लिया कि एक कोई बॉल है जिसका कि मास इतना दिया हुआ, इसको एक स्ट्रिंग से ऐसे किया जिसकी की लेंथ 1.96 मीटर है और इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल पे ऐसे ऐसे मूव करा रहे हैं। तो जो स्ट्रिंग होगी वो ब्रेक हो जाएगी अगर टेंशन इससे ज्यादा हो, यानी कि जो मैक्सिमम टेंशन है हमारा mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा और वो 25 न्यूटन के बराबर होना चाहिए और वहां से हमें v निकालना है। तो ये आर चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई पर, एम नीचे आ जाएगा डिवाइड पर, तो बन जाएगा टी आर बाई एम। और फिर वी स्क्वायर है तो अंडर रूट दोनों तरफ लेंगे तो बन जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट टी आर बाई एम। जो टी है वो 25 न्यूटन है और जो आर है वो 1.96 है और जो मास है वो 0.25 केजीज है। इन सबको जब यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो ये हमारा मल्टीप्लाई होकर अराउंड 196 हो जाएगा, जिसको कि रूट लेने पर 14 मीटर पर सेकंड आंसर निकलकर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपको समझ पे आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर, तब तक के लिए धन्यवाद।